चलिए तो आज अपन जानते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ उसके बाद से लेकर उसके दो काम थे। पहला तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक उसने संविधान का निर्माण किया और उससे संबंधित कार्य किए। इसी के साथ भारत के स्वतंत्र होने के यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर 17 अप्रैल 1952 जब तक कि लोकसभा का यानी संसद का गठन ना हो गया तब तक उसने अंतरिम विधायिका, जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था, का काम किया। अब इन दोनों जगह जब काम किया जाता था तो उसके अध्यक्ष अलग अलग होते थे। जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर हुआ करते थे। तो संविधान सभा क्या होती है? तो आमतौर पर किसी भी प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक देश में उसके संविधान के निर्माण के लिए एक जन प्रतिनिधि संस्था होती है। तो संविधान सभा एक जन प्रतिनिधि संस्था होती है। हालांकि जो भारतीय संविधान सभा थी ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, आधी मनोनीत थी, आधी अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुई थी। तो देखते हैं कि कैसे संविधान की मांग हुई और कैसे इसका चुनाव हुआ। तो सबसे पहले 1934 में मावनेन्द्र नाथ राव यानी कि एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा 1934 में सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी मांग की थी। 1934 में ही स्वराज दल या स्वराज पार्टी ने भी सबसे पहली बार इसकी मांग उठाई। 1935 में कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई, किसकी? संविधान सभा की। वहीं 1936 के पेजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसके महत्व और इसकी परिभाषा के बारे में बताया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसमें संविधान सभा को बनाने के लिए माना गया कि हाँ, जो युद्ध हो जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड उसके बाद चुनाव करवा दिया जाएगा। लेकिन 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है इसने सबसे पहली बार निर्वाचित संविधान सभा की मांग को माना और कहा कि हाँ गठित होगी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और दो देशों की मांग पर अड़ी रही। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। वहीं जो हमारे भारत सचिव थे वो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट जो मिशन आता है उसके अध्यक्ष भी रहते हैं। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसने संविधान सभा को बनाने का प्रारूप तैयार किया, कितने सदस्य होने थे, कहाँ से कौन आना था वो तैयार किया, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी इसने माना और मुस्लिम लीग भी हाँ कर देती है। तो इसके तहत चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में पहली बार। तो अपन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पे हुआ। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य 389 यानी 389 होंगे, जिनमें से 296 ब्रिटिश क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से आने थे। तो 93 लोग देसी रियासतों से मनोनीत होकर आने थे और 296 ब्रिटिश क्षेत्र से आने थे, जिसमें से भी 292 यानी 292 पर चुनाव होना था। और जो 4 लोग थे वो ब्रिटिश कमिश्नरियों से, 4 अलग अलग कमिश्नरियों से, कौन कौन सी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान से चुनकर आने थे। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है कि स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 389 में से टोटल सदस्य भारत ये संविधान सभा में 299 रह गए। अब इन 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, वहीं 70 देसी रियासतों से आने थे। तो 389 में से 93 देसी रियासतों से और कितने? 296 ब्रिटिश प्रांतों से, वहीं 299 में से 229 प्रांतों से, वहीं 70 देसी रियासतों से आने थे। ठीक है, अगला देखते हैं। हर ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी, लेकिन आमतौर पर 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया था।
ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के एकल संक्रमणी मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव नहीं होना था, जबकि उनके जो रियासतों के प्रमुख थे वो उन्हें मनोनीत करके भेजेंगे। इसके अलावा निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था और उनका चुनाव भी जो हुआ था वो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत में सीटें 296 थी, जिसमें से 292 पर चुनाव हुए। अब जो 389 सीटें थी टोटल, उनमें से जो 292 पर चुनाव हुए थे, इनमें हम देखते हैं कि कौन सी सीट या कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीती। तो 208 सीटों पर कांग्रेस विजय प्राप्त होती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है, वहीं 15 सीटें निर्दलीय और अन्य पार्टियां जीतती हैं। इसमें टोटल 15 महिलाएं शामिल हुई थी, वहीं 33 सदस्य एससी वर्ग से आने थे। खास बात क्या है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस टाइम के 2 सबसे बड़े नेता थे, वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। अब संविधान की बैठकें देख लेते हैं। तो संविधान की टोटल 11 सत्र में काम पूरा हुआ, 12वां सत्र विशेष सत्र था, तो टोटल 11 सत्र और 166 बैठकों में काम पूरा हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। सबसे बड़ा सत्र था 6वां, वहीं सबसे छोटा सत्र था 6वां, सबसे बड़ा सत्र था 9वां। 6 दिसंबर 1946 को गठन होता है संविधान सभा का, लेकिन पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कहां? दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है और इसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होती है। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बनते हैं। इसके पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी बन चुके थे, जो कि जबलपुर से चुनकर गए थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी एच.सी. मुखर्जी ये पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा कौन? वी.टी. कृष्णामाचारी भी उपाध्यक्ष बनते हैं, तो 2 उपाध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा में। संविधान के सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को, बेलंगल नरसिंह राव को चुना जाता है। वहीं प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन को शामिल किया जाता है। सचिव थे संविधान सभा के एच.वी.आर. आयंगर। वहीं संविधान के जो प्रारूपकार थे वो थे एल.एन. मुखर्जी, जबकि प्रथम प्रारूप जो संविधान का तैयार किया था वो किया था बी.एन. राव ने। तो बी.एन. राव प्रथम प्रारूप तैयार किया था, प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। तो टोटल कितने? 11 सत्र हुए। खास बात क्या है कि इस संविधान सभा में 11 सत्र तो हुए और 11 ही सदस्य वर्तमान मध्य प्रदेश से शामिल हुए थे, एक इंदौर से, एक भोपाल से, ऐसे करके, और बाकी रियासतों से गए थे। उपाध्यक्ष 2 थे, हमको पता है। कई सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख समिति पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, जिसका गठन जो हमारे बी.एन. राव थे उनके प्रारूप देने के बाद 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 लोग थे। एक अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य को कैसे याद रख सकते हैं? आयंगर अय्यर मुंशी मोहम्मद मित्र खेतान। आयंगर अय्यर मुंशी मोहम्मद मित्र खेतान। आयंगर मतलब गोपाल स्वामी आयंगर, अय्यर मतलब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मुंशी के.एम. मुंशी, मोहम्मद से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मित्र से बी.एल. मित्र और खेतान से डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो बी.एल. मित्र की जगह एन. माधवराव लेते हैं, वहीं डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णामाचारी लेते हैं। ये टी.टी. कृष्णामाचारी है, वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे। अब बहुत सारी समितियां बनी थी, जैसे कि संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा राज्य समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे
वल्लभ भाई पटेल। वहीं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल थे। खास बात क्या है कि मूल अधिकार उप समिति भी थी और अल्पसंख्यक उप समिति भी थी। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, वहीं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं देसी रियासत समिति के राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति, तो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति और देसी रियासत समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी उसके एस वारादाचारी और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। और कुछ तथ्य देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा होता है। 26 नवंबर 1949 को ही 4 व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया था। ये कौन कौन सी थी? संसद, नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद, मतलब चुनाव और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अंतिम संविधान प्रारूप पर 284 लोगों ने साइन किए, जिसमें से कि 8 महिलाएं भी थी, तो 284। वहीं पहली बैठक में 207 लोगों ने हिस्सा लिया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। वहीं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपना लिया गया था, जबकि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। मूल संविधान के जो लेखक थे वो थे प्रेम नारायण।